जनभाषाहिंदी.com के YouTube चैनल पर आप सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे आकाशवाणी आगरा पर प्रसारित डॉक्टर ललित वत्स द्वारा लिए गए मनोज कुमार मंजू जी के साक्षात्कार के कुछ अंश। मनोज कुमार मंजू बहुत ही कम समय में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों में शुमार हो चुके हैं। मनोज कुमार मंजू की अब तक 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सर्व भाषा ट्रस्ट दिल्ली द्वारा इनकी पहली ही पुस्तक छेड़ दो तार को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहित्य सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इतना ही नहीं, मनोज कुमार मंजू OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन आदि का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो आइए सुनते हैं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके मनोज कुमार मंजू जी की साहित्यिक यात्रा के बारे में। प्रतिभाएं कभी छुपाए नहीं छुपती हैं, उन्हें आवश्यकता होती है खुले आसमान और पंखों की। साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके जाने माने कवि मनोज कुमार मंजू जी आज हमारे बीच हैं। हम आपका अपने स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आभार मैम आपका और आकाशवाणी का। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो लेखन है, काव्य में आपने इतनी पुस्तकें वगैरह लिखी है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? लिखने की शुरुआत बचपन में पिताजी डायरी लिखा करते थे जी, तो मैं उनको लिखते हुए देखता था। धीरे धीरे मुझे भी लिखने का शौक लग गया। तो उससे शुरुआत हुई जी। है। जैसे जीवन में हर एक किसी के कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, तो आप इतने सफल हैं, आपके पीछे क्या आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? मेरे पिताजी मुझे बहुत ही प्रेरित करते थे जी, और मेरे माँ बाप ही मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जीवन में और उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं मेरे माँ बाप ही हैं। अच्छा, आपकी कितनी पुस्तकें तकरीबन अभी तक की हैं या प्रकाशित हो चुकी हैं काव्य के क्षेत्र में? जी, अभी तक मेरी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें मेरी पहली पुस्तक थी छेड़ दो तार, जो कि काव्य संग्रह था, 2018 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा मेरा उपन्यास 2019 में आया था, ख्वाब अधूरे से। इसके अलावा कुछ साझा संग्रह जैसे तिरंगा, चलते चलते, बजरंग बली, चमकते सितारे, बुलंद भारत, ऐसे साझा संग्रह। इसके अलावा मैंने कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है। तो उसमें मेरी कलम से शहीदों तुम्हें नमन, कलमांकुर, काव्यामृत, भीगे चुनर, काव्य रस, खुशबू मेरे वतन की, इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अब तक मेरी प्रकाशित हो चुकी। कुछ विशेष पुस्तकें भी प्रकाशित हुई जो कि रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई, जैसे कि जियोन ऑफ अर्थ OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई। कुरान की अनकही दास्तान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई। इसी तरह से रिकॉर्ड्स नंबर 130 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। फीलिंग्स आर म्यूचुअल जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हुई। तो मनोज जी, आपने जो है वो काव्य संग्रह भी लिखे हैं, आपने उपन्यास भी लिखे हैं, आपने बहुत सारी पुस्तकें संपादित भी की हैं। ये कोरोना काल जैसी जो विषम परिस्थिति थी, जबकि हमारे पास इससे मुक्ति के अतिरिक्त तो कुछ और सोचने को था ही नहीं हर किसी के पास, तो उस समय में लेखन किस तरह रहा? कोरोना काल वैसे तो सबके लिए बड़ा दुखद ही रहा है जी। मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। पारिवारिक जीवन मेरा बहुत ही प्रभावित रहा, लेकिन कलम और ज्यादा चली
अच्छा। आप विश्वास नहीं करेंगी, हाँ जी। मैंने एक एक रात में 6-6, 7-7 रचनाएं लिखी। शाम को जैसे जी शाम को लिखने बैठ गया तो लिखते लिखते जब कलम बंद हुई तो सुबह हो गया, ऐसा देखा। बहुत खूब, बहुत खूब। सोचने का वक्त भी था क्योंकि भाई बाहर जाना तो मना था, तो ऐसे में सोचने के लिए और ज्यादा आपको समय मिला होगा, है ना? और कवि हृदय तो फिर उड़ान तो ऊंची होती ही है ना? कभी सोचा था आपने कि कवि के रूप में इस तरह से आपकी पहचान बनेगी? सच कहूँ तो इसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, यानी कवि ही बचपन से बनने का सोचा? जब मैं 9th में पढ़ रहा था तभी मैंने सोच लिया था कि जब मैं 30 का हो जाऊंगा तो कम से कम एक पुस्तक तो मेरी प्रकाशित हो ही जाएगी। और आप देखिए अभी 30 का नहीं हुआ हूँ। अच्छा। और दर्जनों पुस्तकें मेरी प्रकाशित नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो तो वो जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल, है ना? मन में इरादा होना चाहिए। जी। आसानी से उस चीज को हासिल किया जा सकता है। जी। भविष्य में और क्या विचार है साहित्य के क्षेत्र में, और क्या क्या लिखने का, या क्या आपने सोचा है भविष्य के? भविष्य में अभी मैंने एक पोर्टल स्टार्ट किया है जी। उसको करीब 3 साल हुए हैं, जनभाषाहिंदी.com के नाम से। और मेरी योजना है कि मैं उसके माध्यम से उत्कृष्ट साहित्य समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। जन जन की भाषा हिंदी को जन जन तक पहुंचाना है। बहुत अच्छी बात है। हर हिंदुस्तानी के हाथ में एक ऐसी कलम पकड़ाना जो हिंदी लिखे। जी। बहुत 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 उच्च विचार है, बहुत अच्छे विचार है। हिंदी जन जन तक पहुंच जाए, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? जीवन के लिए क्या लक्ष्य है? और मैम वैसे तो मैं हाँ जी, अपने लक्ष्यों को उजागर नहीं करता हूँ। हाँ जी। लेकिन बस इतना कहूँगा कि अभी मैं चलना सीख रहा हूँ और अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत सारे काम करने हैं। रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लंबा। अभी कदम बढ़ाया है इसके आगे, है ना? और आने वाली और पुस्तकें आपकी और कौन सी हैं, या अभी काम चल रहा है? जी, अभी 3 पुस्तकों पे काम चल रहा है मेरा जी, जिनमें एक उपन्यास है। अच्छा। और एक काव्य संग्रह है जी, जिसको कि मैंने स्पिरिचुअल टच देना चाहा है। जी। भक्त की रचनाएं होंगी उसमें। अच्छा। और इसके अलावा एक कहानी संग्रह भी। अच्छा, कहानी संग्रह ये पहला होगा? नहीं, ये दूसरा कहानी संग्रह होगा मेरा। अच्छा। जी। तो वैसे काव्य में आप किस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब किस दिशा में ज्यादा सोचते हैं काव्य में? अभी तक मैंने कविताएं लिखी हैं आपने? पद्य में ही ज्यादा लिखा है, कविताएं ज्यादा लिखी हैं। कुछ नई विधाएं भी लिखी हैं। जी जी। लेकिन कविताएं सबसे ज्यादा लिखी हैं। जी। हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई युवाणी कार्यक्रम है तो हम चाहते हैं कि आपसे अवश्य प्रेरणा लें हमारे युवा। तो आप हमारे युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एकाग्र मन से लक्ष्य पर नजर रखिए, सफलता निश्चय ही मिलेगी। कुछ बेहतर पाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, और इतना पसीना बहाओ कि पसीना भी पसीना पसीना हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। मनोज जी, कमाल कर दिया आपने। इतना पसीना बहाओ कि पसीना भी पसीना पसीना हो जाए। हर मतलब आपकी बातों में भी काव्य है, क्या बात है। और दूसरों से तो सभी प्रेरणा लेते हैं, जीवन में कुछ ऐसा करिए कि आपसे लोग प्रेरणा ले सकें। जी। भाई आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं और जानी मानी आप साहित्यकार हैं, कवि हैं, तो हम भाई ऐसे तो जाने नहीं देंगे आपको। हम चाहेंगे कि चलते चलते कुछ पंक्तियां तो हम आपसे अवश्य सुनना चाहेंगे, और वो भी वो जो आपकी पसंद के हो। मेरी पसंद की रचना, जी जरूर। मैं वो रचना सुनाना चाहूंगा जिसने मुझे कवि बनाया। ये तो बिल्कुल हम भी सुनना चाहेंगे। जी। रचना मैंने पढ़ी थी जयपुर के झुंझुनू जिले में जी, पहली बार। रचना देखें। आपसी सद्भाव की हर बात गुजरी हो गई, आपसी सद्भाव की हर बात गुजरी हो गई। बैर इतना बढ़ गया कि आत्मा भी रो गई, बैर
इतना बढ़ गया कि आत्मा भी रो गई। फासले ऐसे बढ़ने लगी हैं दूरियां। फासले ऐसे बढ़ने लगी हैं दूरियां। खून के रिश्तों में भी दिखने लगी मजबूरियां। बहुत सुंदर। खून के रिश्तों में भी दिखने लगी मजबूरियां। त्याग बेबस हो गया, चारों तरफ है भो। त्याग बेबस हो गया, चारों तरफ है भो। आजकल बस एक मौका ढूंढते हैं लोग। आजकल बस एक मौका ढूंढते हैं लोग। बहुत सुंदर मनोज जी, बहुत सुंदर। आपकी पहली रचना दिल खुश हो गया और आपने हमारे युवाओं को भी एक संदेश दिया कि यदि मन में लगन है तो वो हर ऊंचाई को छू सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।